वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और वैसे हम जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे दिन आगे बढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहती हैं, नए नए रेस्टोरेंट्स ओपन होते रहते हैं, नए नए फूड आइडियाज़ हैं। आप यूट्यूब पर जाकर और हर जगह जाकर बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई कर लेते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में कभी कभार खुदा न खास्ता एज़ वी आर न्यूज़ चैनल और हमने मुख्तलिफ़ वक्तों में आपको कुछ ऐसी नाखुशगवार वाक़यात भी आपके सामने रखे हैं जिसमें पता चला है कि फूड की वजह से ऐसे मामलात हो गए या ऐसे हालात हो गए कि इंसान की जान चली गई। तो फूड सेफ्टी इज़ अनदर टॉपिक जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए, जिस पे आगाही होनी चाहिए, जिसके बारे में पता होना चाहिए। हमने हमेशा से वो प्रैक्टिसेस देखी हैं जो अपने घरों में हमने एक ले मैन के तौर पर देखा है कि जी फ्रूट आएगा या वेजिटेबल आएगी, उसे साफ़ कैसे करना है, उसे गर्म पानी में डालना है या ठंडे पानी में डालना है, उसके साथ क्या करना है, कैसे फ्रिज में रखना है। अपने तई हमने बहुत सी चीज़ें सोची हैं, लेकिन टाइम गुजरता जा रहा है, अब बहुत सी नई चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत सी नई स्टडीज़ आ चुकी हैं, हर चीज़ को पढ़ा जाता है, उसके इंग्रेडिएंट्स को समझा जाता है, उसके प्रोसेसेस को समझा जाता है और फिर उसमें कोई नई रिसर्च सामने आती है जो फॉलो करनी चाहिए, जिसका फ़ायदा हम सबको है। सो आज हम फूड सेफ्टी के हवाले से बात करेंगे। मैं और आप खाने के तो बहुत शौकीन हो सकते हैं, लेकिन जो खाना हम खा रहे हैं, चाहे वो घर पर है या बाहर है, उसकी फूड सेफ्टी को लेकर हमें कितना विजिलेंट होना चाहिए और उसके बारे में हमें कितना पता है या पता होना चाहिए, इस पे हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। और जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत प्रोफाउंड हैं अपने टॉपिक के हवाले से और आज हमसे इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम कहती हूँ, हमारे साथ अज़हर जमील साहब मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट कॉरपोरेट शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। एंड अज़हर साहब जो है हमें बहुत सारे शेफ़ से इंट्रोड्यूस भी कराते रहते हैं, फूड से रिलेटेड बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और आज एज वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। अस्मा उमर हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, फूड सेफ्टी के हवाले से ओवरऑल आज हमें गाइड करेंगी। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम सलाम, थैंक यू। एंड हमारे साथ किरण नूरुल ऐन हैं जो कि CEO हैं फूड स्टीम की और अभी भी एक इंस्टीट्यूट से वाबस्ता है इसी के हवाले से, फूड सेफ्टी के हवाले से, और ये जो पूरा एक टॉपिक या सब्जेक्ट है उसके हवाले से। और ये काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं कि बच्चों को भी स्कूलों में फूड सेफ्टी के टॉपिक्स और ये पूरा एक सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट लेकर आना चाहिए। हमारे साथ सुमैया शहादत मौजूद हैं जो कि मैनेजर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कौथम कराची हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सुमैया? आप ठीक ठाक हैं? सो आप तो फूड मैनेजर हैं, तो ये बहुत सारी बातें आज वो वाली भी आपसे पूछ लेंगे हम, जो अपने फ्रिज में फूड जब हम मैनेज करते हैं तो वो कैसे होगा। सो अस्मा आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए कि जो फूड सेफ्टी मैं बार बार कह रही हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके ज़मरे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया, क्योंकि आजकल जो फूड का फुकदान आया हुआ है, आई मीन हम लोग को समझ ही नहीं आता बाहर से कैसे कहाँ से खाना है और क्या आपके लिए बेहतर है, बच्चों को क्या खिलाना है, व्हाट इज़ द हाइजीनिक फूड एंड व्हाट इज़ द हेल्दी फूड, हाईली न्यूट्रिशियस फूड जो है, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होना बहुत ज़रूरी है टू हैव अ वेरी हेल्दी एंड फ्रूटफुल लाइफ। तो बिकॉज आई बिलीव कि जब आपकी फूड अच्छी होगी, फूड इंटेक न्यूट्रिशंस अच्छी होंगी, तो डेफिनेटली इट विल योर बॉडी विल परफॉर्म अकॉर्डिंगली और आपकी बॉडी जो है उसके, आपका माइंड उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा, आप अपने वर्क प्लेस पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपके हेल्दी और अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे, यू विल हैव स्माइल्स ऑन योर फेस ऑल द टाइम। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप फूड हेल्दी नहीं लेते हैं और अनहाइजीनिक हो जाता है या आपको समझ नहीं आता कि आपने कितनी तादाद में लेना है। समटाइम्स हम बफेज में जाते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो प्लेट्स अपनी भर लेते हैं, विच इज़ सो बैड एंड वी लेफ्ट ओवर द फूड, और दिस इज़ नॉट इको फ्रेंडली एक्चुअली। हमें इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना है कि, और साथ साथ आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर ग्रीन स्किल्स, और ग्रीन स्किल्स के हवाले से, इको फ्रेंडली होने के हवाले से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फूड को वेस्ट ना करें और उसको आप पहले क्लीन करें, फिर सेपरेट करें, फिर कुक करें और फिर चिल करें। ठीक है, सो दीज आर द 4 स्टेप्स जिसमें आपको फूड का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। मैं ऑलमोस्ट समेडा की तरफ से 2000+ लोगों की ट्रेनिंग्स हॉस्पिटैलिटी पे करवा चुकी हूँ एंड आई एम अ साइक्लिस्ट एज वेल। ये सारे लोगों का ताल्लुक क्या इसी जी, दे आर फ्रॉम SMEs? दे आर फ्रॉम SMEs रनिंग देयर कैफेज, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स। ठीक है, तो वो आपको लगता है कि इतने लर्न करना चाहते हैं या ओपन माइंडेड है इसके हवाले से, वो इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर एक्चुअली। कुछ लोग जो हैं वो वाकई इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं एंड दे वांट टू लर्न, लेकिन जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं भी है ना, तो इट इज़ द एम्प्लॉयर ड्यूटी टू मेक देम लर्न, बिकॉज दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी पीपल हु
come and visit their restaurants. अच्छा अजहर, आपका इतना उठना बैठना होता है तमाम शेफ से और ऑब्वियसली गौतम से भी आपका ताल्लुक है ओवरऑल, सो आपको कितना लगता है कि हमारे यहाँ कितनी विजिलेंस है विद रिगार्ड टू फूड सेफ्टी? थैंक यू सो मच नुसरत, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा एक अच्छे टॉपिक पे प्रोग्राम करती हैं। फूड सेफ्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इम्पॉर्टेंस के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में हमारी हमेशा से ना लीस्ट प्रायोरिटी रही है फूड सेफ्टी के हवाले से ना। नॉर्मली हमारे यहाँ तो इम्प्लीकेशन नहीं है, जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ अगर एक बेसिक फूड हैंडलर है या शेफ़ है, उसके लिए कंपलसरी है कि वो लेवल 2 लेवल 3 की फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग की भी हो। और अच्छा, इसमें लेवल्स भी हैं? जी लेवल्स हैं, लेवल 2 डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं। अगर हाई फील्ड की हम बात करें, इंटरनेशनल बॉडी है, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, वो पूरी दुनिया में उसके कोर्सेज होते हैं और पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस उसकी मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अथॉरिटीज़ तो बनी, सिंध फूड अथॉरिटी मौजूद है सिंध में, पंजाब फूड अथॉरिटी मौजूद है पंजाब में, लेकिन उस तरह से उन्होंने इम्प्लीकेशन नहीं कराई कि आप फूड सेफ्टी को स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कराएं, और हमारी लीस्ट प्रायोरिटीज़ में रही हैं। मतलब आप रेस्टोरेंट जाएंगे, आपको एम्बियंस अच्छा मिलेगा, आपको सर्विस फूड भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अगर कभी आप किसी रेस्टोरेंट विजिट करें और उनसे कहें कि आप मुझे ज़रा बैक ऑफ द हाउस विजिट कराएं, तो शायद वो ना करा पाएँ। हाँ। और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े 4-5 स्टार होटल्स भी कभी कभार कॉम्प्लाई नहीं कर पा रहे होते। तो अच्छा फूड सेफ्टी तब फॉलो होगा जिस तरह उनका फ्रंट ऑफ द हाउस होगा, उसी तरह अगर बैक ऑफ द हाउस भी उस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। तो बीइंग ए शेफ्स यूनियन ऑफ पाकिस्तान, मैं आपके प्रोग्राम से भी कहूँगा कि हम ट्रेनिंग्स भी करवा रहे होते हैं, और अगर कोई रेस्टोरेंट नहीं अफोर्ड कर सकता तो हम उसे फ्री ट्रेनिंग्स भी करवाएंगे, ताकि हम एक ओवरऑल सिनेरियो जनरेट करें अपने कंट्री का और हेल्दी फूड अपने बच्चों को और पब्लिक को दे सकें। सही। अच्छा, अब यहाँ हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी किरण से ये सेगमेंट शुरू होने से पहले, और आप बता रही थी कि आप तो बच्चों में भी चाहती हैं कि ये तमाम चीज़ें हो, तो जो चाहते हैं हम, अगर हम घर से शुरू करें अपने दोनों से, मेरा आपसे सवाल है किरण, आप पहले इसका जवाब दीजिएगा कि घर से हम फूड सेफ्टी किस तरह, मतलब मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाह रही हूँ आपके थ्रू। देखिए नुसरत, सबसे पहले तो आपका थैंक्स कि आपने जो है यहाँ इनवाइट किया और ख़ास तौर पे इस टॉपिक को जो है ना बड़ी प्रेफरेंस दी है और इसको हाईलाइट किया है। मेरे लिहाज से तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों को एजुकेट कर देंगे, और इंडिविजुअल एक बंदा अगर एजुकेटेड होगा तो उसे पता होगा कि वो क्या खा रहा है, किस तरह से पका हुआ खा रहा है, और वो उसकी फैमिली के लिए, उसकी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है और कितना नहीं। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम इस एजुकेशन को क्यों ना उन जगहों तक पहुंचा दे जहां से बच्चे ओवरऑल सारी एजुकेशन ले रहे हैं। तो वो प्लेटफॉर्म हमारा स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल से अगर हम लोग बच्चों को फूड को अगर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को फूड सेफ्टी भी पता है, बच्चे को हेल्दी खाने का भी पता है, बच्चे को उनके चॉइसेस का पता है कि उन्हें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो वहीं से जब आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, तो आप बताएं जो आपका नेक्स्ट जनरेशन है वहाँ से एक माँ पढ़ी लिखी निकल के आ रही है, एक माँ को पता है कि वो अपने बच्चे को क्या दे रही है, कौन से रेस्टोरेंट में उनको जाना चाहिए, किस रेस्टोरेंट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। जिस तरीके से अजहर ने बात की, अगर मैं उसी पे कंटिन्यू करूँ कि हमारा बैक ऑफ द हाउस भी वैसे ही हो जिस तरह हमारा सब ने अच्छा, एम्बियंस घर नजर पे आ रहा जैसे है। आप करते हैं, आपके पास सब्जी आई, गोश्त आया, जी। फ्रूट्स आए, क्या इनको प्रिजर्व करने का तरीका मुख्तलिफ है? क्या इनके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो स्टेप्स अस्मा ने अभी बताए कि उसमें ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें ख़ास तौर पे करने चाहिए, यानी घरेलू ख़वातीन जो हमें देख रही हैं उनको आप क्या बताएंगे? नुसरत, ये पूरी एक प्रोसेस है, ठीक है। जब आप फूड खरीदने जाते हैं, आपको वहाँ से ही पता होना चाहिए कि आपको क्या खरीदना है, कितने टेम्परेचर पे जो चीज़ रखी हुई है वो कब तक आपको खरीदना है, और उनको वापस जब आप घर तक लेकर आएंगे तो उनकी पैकेजिंग भी कैसी होनी चाहिए। वेजिटेबल्स के साथ आपने गोश्त को नहीं रखना क्योंकि क्रॉस कंटामिनेशन हो जाएगी, ठीक है। आपने जो फ्रोज़न आइटम लिए उसको अर्ली बेसिस पे आपने फ्रिज का रेफ्रिजरेट करना है ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और उस पर जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ ना स्टार्ट हो, ठीक है। इसी तरीके से जब आप घर ले आते हैं तो अब आप उसको किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, फिर उसके स्टोरेज के बाद जब आप निकालते हैं तो उसमें भी पूरे स्टेप्स होते हैं। उसमें आपको पूरे स्टेप्स को फॉलो करने के, कौन से कटिंग बोर्ड पर आप कौन सी चीज़ को काट रहे हैं, और अगर उस चीज़ को आपने काटा है तो क्या आप उसको दूसरी चीज़ की कटिंग के लिए उससे पहले आप उसको वॉश कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि क्रॉस कंटामिनेशन ही का लोगों को नहीं पता है कि एक सरफेस से जब दूसरे सरफेस पर बैक्टीरिया आ जाता है वही रीजन बनता है कि अच्छा, हमारे यहाँ तो वैसे ही एक स्लैब होता है, वहीं पे रोटी भी बेली जा रही होती है, वहीं पर ही वेजिटेबल्स भी कट रही होती हैं, वहीं और भी चीजें हो रही होती हैं, फिर उसे कपड़े से साफ कर देते हैं और वही कपड़ा हर चीज पे लग रहा होता है, ठीक है ना। तो यही तो हमारे जो मेन इश्यूज हैं वो यही है कि हमने एजुकेट ही नहीं किया हुआ है लोगों को कि वो चीजें ना करें, क्योंकि जब क्रॉस कंटामिनेशन घर का हाइजीनिक खाना होममेड हाइजीनिक। हाँ, तो
ये मेन इश्यूज हैं, ये वाली ये चीज़ें। थोड़े से टारगेटेड अच्छा, एरियाज मैं हैं। एक एक करके अगर सुमैया आपसे पूछूं, वैसे आप अगर कुछ और भी इनकी डिस्कशन से रिलेट करके कहना चाहें। दूसरा, हमें ये ज़रूर बताएं कि हम ये बड़ा मैं सोशल मीडिया पे भी देखती रहती हूँ कि जी चीज़ों को प्रिजर्व करना, आप लाए स्ट्रॉबेरीज आपने रखी, दूसरे दिन ख़राब होना शुरू हो गई, आप लाए हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, वो ख़राब होना शुरू हो गया। तो ये अक्सर चीज़ें जो प्रिजर्व नहीं रहती हैं और फिर जाहिर है वो आप जैसे तैसे करके साइड से उसको काट के फिर भी खाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में भी बताइए। अच्छा, थैंक यू नुसरत फॉर इनवाइटिंग मी टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा इसमें हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे पास फूड सेफ्टी का मतलब ये है कि फूड जो है वो फार्म से फोक तक सेफ रहे। अब जब हमारे पास आता है ना, तो वो एंड कंज्यूमर वाला फूड होता है, तो उससे पहले के भी कुछ सेफ्टी के प्रोसीजर्स हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो जब हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल आता है तो वो इस कंडीशन में होता है कि अगर हमारे एंड यूज़र से मिस हैंडलिंग हो गई थोड़ी सी भी तो वो स्पॉइल हो जाता है। तो इसमें एंड यूज़र का कोई भी वो नहीं है। बस हम एज अ लाइक कंज्यूमर ये कर सकते हैं कि हमेशा फ्रेशली प्रोड्यूस सेलेक्ट करें, सीजन चीज़ को सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारी एक आवाम का है ट्रेडिशन है, अच्छा भाई मुझे ऑरेंज खाने हैं तो भाई भले सीज़न में हो या नहीं हो, एप्पल खाने हैं तो मैं फ्रोज़न एप्पल खाऊंगी, तो ये ट्रेडिशन। अच्छा, ये जो है ये अक्सर लोग आम के साथ भी करते हैं कि बहुत सारे आम जो है वो फ्रीज कर देते हैं और फ्रीज करके जो सीजन नहीं भी है उसमें भी शेक्स बना के इस तरह पी रहे होते हैं। ये ठीक है या नहीं? नहीं, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज जो होती हैं वक्त के साथ जैसे जैसे फूड स्टोर होता जाता है उसकी न्यूट्रिटिव प्रोफाइल जो है वो लो होना शुरू हो जाती है। और बाकी जहाँ इनकी बात में मैं ऐड करूँगी कि हम जो है अभी ट्रेंड बहुत चल रहा है होम शेफ्स का, तो हम ये समझते हैं कि हम होममेड फूड ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे लिए जान का खतरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए फूड सेफ्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। अब वो हाउस होल्ड में जो औरत खाना बना रही है, ना उसके पास लाइसेंस है, ना उसको तरीके पता है, और देखिए खाने को हमने सिर्फ सफाई से, वो चॉपिंग बोर्ड साफ नहीं होगा, उसको डिसइंफेक्ट भी करना है, उसको बैक्टीरिया से भी रिमूव करना है। वो कैसे होगा? वो डिसइंफेक्टेंट हम अप्लाई करेंगे और हमारे हाउस होल्ड में वो तो नहीं होता, प्रैक्टिस ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत बड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर वो अप्लाई करेंगे तो उसके बाद उस पर कटिंग नहीं करेंगे या उसको यूज नहीं करेंगे। हाँ, तो ये भी एक बात है। तो फोकस क्या है? एजुकेशन। और दूसरा जो मैं अहम बात ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक औरत है, एक किचन हमारा बना होता है 5 से 6 लोगों के खाने बनाने के लिए, जब वहाँ 50 लोगों का खाना बनेगा तो आप मुझे बताएं कि फूड में जितने भी खतरात शामिल हो सकते हैं, जिसमें फिजिकल हैजर्ड होता है, केमिकल हैजर्ड होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड होता है, एलर्जेनिक हैजर्ड होता है। ये सारे आपने टेक्निकल नाम लिए ना, ये टेक्निकल जार्गन्स हैं। आप ये बताएं चलें, जो वो एक खतरा वैसे जो आपको फिजिकली हो सकता है वो अलग, लेकिन जो दूसरे आपने नाम लिए हैं सारे माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से और दीगर, वो हैं क्या? आम खातून को अगर आप बताएं तो ताकि 25 और 50 लोगों की दावतें कम हो सकें। अच्छा, 50 तो मैंने कम बोले, 500-500 लोगों का खाना बन रहा होता है घर में, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इस हवाले से जो है हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ को एक्टिव होना चाहिए, ना सिर्फ वो इनको लाइसेंस सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, होम शेफ्स को भी देखना चाहिए, उनको एजुकेट भी करें, और भी जितने हमारे यहाँ फूड बिजनेस। अच्छा, इसमें खतरा क्या है और इसका तरीकाकार क्या है? एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आप लोग बताइए कि इन चीज़ों से मतलब ये तो जाहिर है आप लोग अपनी जो लर्निंग लैंग्वेज है उसी में बताते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि इस फोरम से जो हमारी आम आवाम है वो ये समझ सके कि जी इससे मसले मेरे लिए क्या है या मेरे बच्चों के लिए ख़तरा क्या है। ये आप हमें बताएंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू जी उठा पाकिस्तान। और जी उठे पाकिस्तान इसीलिए हमने कोशिश की है कि ऐसा टॉपिक रखें जिसमें हमारी जान का खतरा ना हो। कभी आपने सोचा है कि फूड सेफ्टी का टॉपिक आप डिस्कस कर रहे होंगे और अचानक से आपको ये लगेगा कि जी इसमें तो जान भी जा सकती है, वो खाना जो घर में बन रहा है उससे भी जान जा सकती है। वैसे तो सोशल मीडिया पे ना पिछले दिनों मैंने वो देखा, आप लोग वो भी बता दीजिए वैसे, ये कि अगर आप एग बॉयल के साथ केला खा लेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता ना उससे। ये इतना वायरल हुआ था, इतना वायरल हुआ था, ओह माय गॉड। फूड फैलेसीज होती हैं। हाँ, फैलेसीज होती हैं। खैर, सो आप हमें बता रही थी कि कौन कौन सी चीज़, बल्कि आप सब हमें बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें घर में भी अगर खाना बन रहा है, कोई होम शेफ भी है
तो कौन कौन सी ऐसे ब्लंडर्स हो सकते हैं कि जान चली जाए? मैं यहाँ पे आपको रिसेंटली एक एग्जांपल बताती हूँ। आई जस्ट हर्ड अ न्यूज़ के एक मदर जो है वो अपने ग्रोसरी करके लेकर आई Oh, yes. और वो पालक वगैरह उन्होंने ला के ऐसे ही फ्रिज में रख दी एंड अ वेरी पॉइजनस इंसेक्ट जो है दैट मूव्ड इनटू द मिल्क और वो जो है वो बच्चों को पिला दिया गया एंड दे डाइड ऑन स्पॉट। ये मैंने भी बिल्कुल वो पढ़ा। चीज है जो कि नजर आ रही है, जो पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूज जी। जो हमारे गोश्त के ऊपर, हमारे फ्रूट्स Vegetables के ऊपर उनके आ ऊपर हैं। और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि हमारे बच्चे अक्सर पिक कर लेते हैं और ऐसे भी कंज्यूम कर लेते हैं। तो वो सारे रेजिड्यूज हम कहते हैं हमारे बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, हम कहते हैं हमारे बच्चे को मोशन हो गए। अब एक अच्छी चीज़ जो माँ बाप बच्चों को खिला रहे होते हैं सेहत के लिए, वही उसके लिए ख़तरनाक भी है अगर वो उसको प्रॉपरली वॉश ना करें। और वेजिटेबल्स इवन रॉ कंज्यूम जो हम कर रहे होते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, उनको भी आपने इस तरह वॉश करना है कि उसके प्रॉपरली जो सरफेस बैक्टीरिया है या फिर उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज है। और मज़े की बात मैं नहीं, वो पानी से ही वॉश करते हैं या किसी और चीज़ से भी करना चाहिए? कमर्शियली इसको जो है डिसइंफेक्ट किया जाता है। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, कोरोना में लोगों ने साबुन से सब्जियां धोनी शुरू कर दी। साबुन नहीं, उसके लिए डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू के अलावा जो है कोई बात नहीं, दोबारा जहन में आ जाएगा। हमने बीच में आपको बहुत दफ़ा इंटरप्ट किया, लेकिन जब जहन में आए तो आप हमें बताएं कि और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती हैं। आप इसमें आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं? अच्छा, बस 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करूंगा। एक तो फूड ग्रेड भी होनी चाहिए, जिस तरह सुमैया ने कहा कि डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए। तो डिसइंफेक्टेंट ये नहीं है कि डिटोल से आप धो लें सब्जी तो उसके प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट आते हैं। तो डिटोल से कोई फूड वाले फूड ग्रेड जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, कि वो जिससे पोछा लग रहा है वही ना कर दें, तो ये यूज़ कर दिया तो वो हर चीज़। अच्छा, हमारे यहाँ चूँकि वो प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं हो रही हैं, तो मैं बहुत मज़े की बात बताऊँगा। बाकायदा जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, स्लेब्स और बहुत सारे जो स्टेनलेस स्टील के स्टेशन हैं, वो भी फूड ग्रेड आते हैं। अच्छा। जिन पे आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो बहुत आगे की चीज़ है, हम तो अभी बहुत पीछे, मैंने बताया ना, हम तो शुरू की प्रैक्टिसेस कोई फॉलो नहीं कर पा रहे। तो हमारी कोशिश ये है, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से दोबारा ये कहना चाहूँगा, जिस तरह सुमैया ने बात की कि होम शेफ्स की एक बड़ी तादाद है, तो शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान उनको ट्रेनिंग भी कराएगी, उनको सर्टिफाई भी करेगी अगर वो चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से आके फूड सेफ्टी के कोर्सेज करें, ताकि क्योंकि होम शेफ्स की अच्छी खासी तादाद है और जो कि और एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस है एक अच्छा। तो और हम अपना बिजनेस चला भी रहे हैं, तो हम हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि कोई इस तरह का इमेज जाए कि होम शेफ्स का बिजनेस हर्ट हो या चीज़ों, लेकिन वो प्रैक्टिसेस फॉलो करें और जहाँ तक हम उन्हें सपोर्ट कर सकें इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। सही। और नुसरत, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसे अभी आप पहले पूछ रही थी कि फूड प्रिजर्वेशन के ऊपर कि लोगों के पास चीज़ें नहीं होती हैं, इसकी भी पूरी एक एजुकेशन है। अगर हम इससे बात करते हैं तो हर फूड को प्रिजर्व करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। अगर वो लोगों को पता है, जैसे कि लोग एक शेल्फ लाइफ होती है, अगर आप किसी भी चीज़ को या सीजनल फ्रूट को आप 4 से 5 महीने तक के लिए फ्रीज़ कर रहे हैं, तो उसका पूरा प्रोसीजर होगा कि किस तरीके से आप उसे फ्रीज़ करेंगे। अच्छा। जैसे हमारे पास नेचुरल 4 प्रिजर्वेटिव्स मिलते हैं जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं, जिसमें विनेगर हो गया आपका, सॉल्ट हो गया आपका, शुगर हो गया आपका और ऑयल, ठीक है। ये 4 ऐसे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं जिसमें आप फूड को रखें तो वो फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन उसको शेल्फ लाइफ को इंक्रीज रखना या उस लिमिट तक ही यूज़ करना सबसे मेन चीज़ है जो फूड सेफ्टी के अंदर आएगा। कि अगर आपने एक चीज़ को सिर्फ 3 महीने के लिए प्रिजर्व करना है और आप उसको 6-7 महीने तक फ्रीजर में रख के भूल गए हैं, तो ये आपके लिए जो है वो वैसे तो डेंजर हो सकता है। एग्जैक्टली, जब तक खत्म नहीं होता ना, तो हमारा एक माइंड बना हुआ है कि नहीं खत्म होगा तो फ्रीजर में तो सही है, मतलब आप उसको 7 महीने बाद भी यूज कर रहे हैं या 8 महीने बाद भी यूज कर रहे हैं। एक करके इसका जवाब दीजिए ना। जैसे सालन हम फ्रीज करते हैं जी। कुछ खवातीन वर्किंग वुमेन भी होती हैं जी, वीकेंड पे खाना बनाया और फ्रीज हुआ हुआ 1 हफ्ते तक चल रहा है। सालन क्या एवरेज में आपसे पूछ रही हूँ, क्या उसका टाइम है, कितने अरसे फ्रीजर में रह सकता है? डिपेंड करता है कि आपने उसको फ्रीज किस तरह से किया। अगर 4 बंदों का घर है, ठीक है, तो आप पैकेट साइज वही बनाएं, ठीक है। अब जितने साइज का पैकेट होगा आप एक टाइम में निकालेंगे, उसको डीफ्रोस्ट करेंगे और यूज कर लेंगे, उसको दोबारा से रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक, अगर मैं बताऊँ, टेम्परेचर डेंजर जोन कहलाता है, ठीक है। वो टेम्परेचर डेंजर जोन को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जब डीफ्रोस्ट होता है तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो है वो किसी भी बैक्टीरिया को ग्रोथ करने का बहुत अच्छा मौका फराहम कर देते हैं, ठीक है। जब वो डीफ्रोस्ट होगा उससे बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो गई। अब आपने उसमें से बचे हुए सालन को वापस रखा, वो फ्रीजर में जाकर डीएक्टिवेट हो गए, मरे नहीं,
सबसे मेन चीज जो हमें देखना है कि कम स्टोरेज पे यानी लोअर टेम्परेचर्स पे बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने उसको दोबारा निकाला, अब जो उसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया बढ़े हुए थे वो और मजीद बढ़ गए। ठीक है, तो वो जो होता है ना बासी खाना खा के आपका पेट खराब हो गया, वो ये हो गया कि आपने हैंडलिंग प्रॉपर नहीं की। ठीक है, ठीक है, और मैं कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप चीज़ों को फ्रोजन की तरफ कम लेके जाएं, फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और एक हफ्ते का आप खाना बना देते तो उसको एक हफ्ते तक का ही रखें, वो जो मैं 4 हफ्ते या 4 महीने ना वो चलाएं। जो मैंने आपसे पूछा था भाई, ये धनिया पुदीना और हरी मिर्चें जो खराब हो जाती हैं, हरी मिर्चें तो फिर भी नहीं, धनिया पुदीना इसको किस में रखते हैं? लोगों ने कहा कि जी इसको वो जो पेपर बैग्स आते हैं उसमें रखना चाहिए, प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए। मैं पहले इनकी बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि हमारी औरतें बेचारी क्या करें, लाइटें इतनी जाती हैं और हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हम जो है ना नो फ्रोस्ट खरीदेंगे फ्रिज। जब नो फ्रोस्ट खरीदेंगे तो वैसे ही उसमें आइस तो होगी नहीं, तो लाइट जाएगी, टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा, फूड डेंजर जोन में आ जाएगा। तो हम ना चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ ये चीज़ सूटेबल है ही नहीं कि हम ज़्यादा चीज़ों को वो करें। दूसरा एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि औरतें ये समझती हैं कि फ्रिज में रख दिया है तो ख़राब नहीं होगा, फ्रोज़न में रखा तो नहीं ख़राब होगा, फ्रिज में भी रखा हुआ ख़राब नहीं होगा। इवन औरतों की तो बात छोड़ें, स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आते हैं वो भी ये समझते हैं कि फ्रिज में, मैंने तो ये स्टैंडर्ड ये कहता है फ्रिज तो बिल्कुल ही ख़तरनाक है, क्योंकि जैसे ही लाइट गई फ़ौरन टेम्परेचर फॉल हुआ, फ़ौरन वो जो है 5 डिग्री से ऊपर चला जाता है, सही, तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। यानी अगर टेम्परेचर इस तरह लो नहीं हो रहा तो ठीक है, तो ठीक है। और आपके घर में कम से कम अफराद हो जो कि फ्रीजर खोल रहे हो। क्योंकि जब बार बार फ्रीजर खुलता है जब बार बार फ्रीजर खुलता है, जब भी उसका टेम्परेचर फॉल होता है, अगर हर 2 मिनट बाद खुलेगा। वो वाले सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप लोग मुझे। धनिया पुदीना जो है ना वो खराब ही हो जा रहा है। धनिया पुदीने का मसला ये है, पैकेट बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे पास आता है वो आता है मॉइस्ट। अगर हम उसको अच्छे से अच्छा प्रोक्योर करेंगे या ड्राई होगा जो हम खुद जाके उसको अच्छे वेंडर से लेंगे तो वो खराब नहीं होगा, 1 हफ्ते तक चलेगा। इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगी, देखें ये काम है लेकिन काम तो फिर काम करना पड़ेगा। अगर आप धनिया लेते हैं और उसको एक दफा आपने ड्राई किया, आपने फ्रिज में रख दिया, अब जिस तरीके से लाइट गई, टेम्परेचर जो है ना फ्लक्चुएट हुआ, उसमें फिर मॉइस्चर आ जाएगा। फिर आप उसे निकालेंगे, फिर आप उसको जो है ना थोड़ी हवा लगाएंगे, फिर आप रखेंगे। अगर आपको पूरे प्रॉपर तरीके से चाहिए तो काम है ये। लेकिन ये है कि फिर या तो फिर आप उसे ड्राई कर दें, जिंदगी में सिर्फ धनिया ही है, फिर और कुछ नहीं है। 1 हफ्ते की होती है, अगर अच्छी जगह से लिया हुआ 1 हफ्ते रह जाता है। अच्छा अस्मा, आप क्योंकि कंसल्टेंसी देती हैं, उस कंसल्टेंसी के अम्ब्रेला में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फूड से रिलेटेड आप डिस्पर्स करती हैं? जी देखिए, समेडा पाकिस्तान जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन लोगों ने माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर्स को जो है बूस्ट अप करने के लिए बहुत सी अक्रॉस पाकिस्तान ट्रेनिंग्स जो है लॉन्च की हैं, जिसके लिए आई एम वन ऑफ द रिसोर्स पर्सन्स हु कंडक्ट ट्रेनिंग्स अक्रॉस पाकिस्तान, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर इन कराची फ्रॉम लाहौर, एंड दैट ट्रेनिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट। इट्स ऑल अबाउट रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। ठीक है, इट्स अ 1 day ट्रेनिंग वर्कशॉप, एंड इन दिस ट्रेनिंग वर्कशॉप वी इनवाइट SMEs who run their cafes, their hotels and restaurants, just to give them awareness what are the best practices at the global level कि आपने अपनी फूड को कैसे मेंटेन करना है, कैसे सेव करना है। एक ऐसी प्रैक्टिस बताएं जो हमारे यहाँ होती है जो कि बिल्कुल गलत है आपके ख्याल में। जी, डिसइंफेक्टेंट्स का जो है ना वो यूज़ नहीं है प्रॉपर, और ये कि आप वाटर जो स्टैगनेंट रह जाता है उसकी परवाह नहीं की जाती है, दैट इज़ वेरी वेरी पानी खड़ा है कहीं भी खड़ा है, उसका क्या नुकसान है? तो ऑफ कोर्स वहाँ पे बैक्टीरिया और वहाँ पे ये चीज़ें जरासीम जो हैं वो जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से वो फूड पे भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और हमें आइडिया नहीं होता, एंड फाइनली आवर फूड गेट कंटेमिनेटेड। अच्छा, एक और बात बताएं, मैंने अक्सर ख़वातीन को खाना बनाते हुए देखा है, जैसे उन्होंने 2 जगह खाना बन रहा है, एक जगह कुछ सालन बन रहा है, एक जगह कुछ सालन बन रहा है, इसका स्पून यहाँ, उसका स्पून वहाँ, उसकी चीज़ वहाँ, उसकी चीज़ वहाँ, इवन थोड़ा तेल निकाला यहाँ से वहाँ, इस तरह भी लोग कर लेते हैं। देखिए, वो उनका टेस्ट की डिपेंड करता है। वैसे दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस बाय द वे, और इससे देखें वो टेस्ट ही आपका वो नहीं बिल्ड होता जो कि आप वाकई चाह रहे होते हैं, क्योंकि एक खाने का टेस्ट दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरे का तीसरे में, तो अगर तो आप इतना फूड लवर नहीं है और आप हर चीज़ ही खा लेंगे तो फिर देन इट इज़ फाइन, स्टिल इट इज़ रॉन्ग कि भाई आप वो जर्म्स जो हैं वो आपके उस पर ना लग जाए इतने इन द मीन टाइम जब आप यूज़ नहीं कर रहे। तो यू हैव टू हैव सेपरेट यूटेंसिल्स यूज फॉर डिफरेंट फूड्स। प्लस आई वुड लाइक टू, ये जो आपने बात की, सॉरी मैंने थोड़ा सा इंटरप्ट किया, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत मेन पॉइंट और हमें बताना चाहिए। ब्रेक से आते हैं,
फिर आप इसके बारे में हमें मज़ीद बताइए कि ये क्या है। और एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है सुमैया और अज़हर, कि हम अपने किचन की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, वरना हमारे किचन में जो कॉकरोच जन्म लेते हैं वो वहीं से ही आते हैं। तो वो कैसे हो सकता है और वो क्यों हो जाता है? लोग कहते हैं मैं तो इतना साफ़ रखती हूँ, मैं तो हर चीज़ करती हूँ, फिर भी हो जाते हैं। तो इन सब बातों के हमने जवाब इनसे लेने आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। बड़े ही अमेजिंग मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फूड सेफ्टी पे हम बात कर रहे हैं और इतना मज़े से ये लोग सारी चीज़ें बता रही हैं, बहुत ज़बरदस्त इनसे गुफ्तगू हो रही है। जी अज़हर साहब, आपके पास कोई ख़ास चीज़ भी है? तो मैंने कहा पहले गुफ्तगू को रोक के ना ये ख़ास वाला मामला तय करते हैं। ये ऑनरेरी मेंबरशिप हम ऑफर कर रहे हैं आपको, कॉर्पोरेट मेंबर आप हमारी शेफ एसोसिएशन ऑफ थैंक यू पाकिस्तान सो के मच, थैंक यू सो मच। शेफ्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड आई एम द कॉर्पोरेट मेंबर। थैंक यू सो मच अज़हर साहब, थैंक यू। अच्छा, ये उन तमाम लोगों के लिए गौर से सुन लें जो समझते हैं कि मैं किचन में नहीं जाती हूँ। वैसे मैं किचन में जाती हूँ इसके अलावा भी, लेकिन अब मुझ पे स्टैंप लग चुकी है। नहीं जाएंगी तो अब जाएंगी। हाँ, स्टैंप लग चुकी है। मैं ये बड़ा बड़ा अपने पास लगा लूंगी। थैंक यू सो मच, इट वाज ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन आई एम ऑनर्ड और आप लोग हमेशा याद भी रखते हैं और हमेशा हर चीज़ में शामिल करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और अभी जो हम ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ बताने वाली थी किरण, जो आप अस्मा की बात में ऐड ऑन कर रही थी। अच्छा, मैं यही बताना चाह रही थी कि जिस तरीके से आपने बताया कि एक स्पून एक खाने से दूसरे स्पून में दूसरे खाने में हम जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, तो इसमें आप देखें मैंने जैसे टेम्परेचर की बात की, तो हर खाने का टेम्परेचर, कुकिंग टेम्परेचर डिफरेंट है, ठीक है। अगर एक सब्जी आपको सिर्फ सॉटे करनी है और दूसरी तरफ आपको गोश्त पूरा भून के पकाना है, तो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, यानी उसमें वो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं जो एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके जो है वो मरते हैं। तो अगर आप वही वाला चम्मच उठा के सॉटे वेजिटेबल्स में डालेंगे तो फिर आप ऑफ कोर्स जो है वो क्रॉस कंटेमिनेशन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप जो है वो उस रूल्स को जो है वो मतलब सही से जो है ना नहीं ऐड ऑन कर रहे हैं अपने खाने में, जो फूड सेफ्टी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये मेन था। अच्छा, और एक मैं आप लोगों से ये पूछ रही थी, जी अज़हर साहब, मैं बस ऐड करना चाह रहा है, एक और बैड प्रैक्टिस नॉर्मली शेफ्स जो कर रहे होते हैं, वैसे तो बहुत सारी बैड प्रैक्टिसेस हैं, अगर सारी बता दी तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। हमारा मकसद ये नहीं है, अवेयरनेस के लिए। तो नॉर्मली कोई अगर आप सॉस बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसको उसी चम्मच से टेस्ट किया और वही चम्मच दोबारा डाल दिया, तो आपने चम्मच चेंज करना है। या नॉर्मली रेस्टोरेंट्स वगैरह में क्योंकि टाइम कम होता है, इंसान को साफ ही लगता है। नहीं, वो आप बना किसी और के लिए रहे ना। हम हाई फील्ड के हवाले से एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट यहाँ मैं बताऊंगी, एलर्जन मैनेजमेंट। क्योंकि क्या होता है कि रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल अगर ऑपरेट हो रहा होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे फूड इंग्रेडिएंट हैं 14 जिससे लोगों को एलर्जी होती है, जिसमें आटा है, जिसमें दूध है, जिसमें नट्स सारे आ जाते हैं, और भी बहुत सारे इसमें वो हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा आता है बंदा जिसको एलर्जी हो, तो उसके लिए फूड इंग्रेडिएंट को सेपरेट रखना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और वो एलर्जन अगर गलती से उसके फूड में आ जाता है तो वो उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा। तो ये वही बात थी जो मैं स्टार्ट में ऐड करना चाह रही थी कि हमारे यहाँ इसका तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नहीं है, ना एलर्जन मैनेजमेंट, ना एलर्जन के बारे में एजुकेट किया जाता है, ना पूछा जाता है। एलर्जी है वो खुद भी जाके बहुत ज्यादा इस बारे में बात नहीं करता ना। हमारे यहाँ तो इंग्रेडिएंट पूछना, ये सारी बात करना थोड़ा सा अजीब सा समझा जाता है। और इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इवन वेटर को भी, कि भाई जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर क्या सॉस है। मदर सॉसेज ऐसी हैं बहुत सारी जिसमें व्हीट डल रहा होता है एज उसको थिकनिंग, एज अ थिकनिंग एजेंट। तो आप देखें, अगर उनको ही नहीं पता होगा तो वो क्या आगे वो करेंगे। अच्छा, एक सवाल मैंने आप लोगों से किया था कि हमारे यहाँ किचन में इंसेक्ट्स और ये कॉकरोच ख़ास तौर पे जो स्पेसिफिकली वहाँ पाए जाते हैं, और लोग ख़वातीन ये कहती हैं कि जी हम तो बहुत ख्याल रखते हैं, जो होता है हम साफ़ कर देते हैं, रात को किचन साफ़ करके सोते हैं, उसके बावजूद ही हो जाते हैं। तो ये इसके बारे में कोई बताना चाहेगा? हाँ, इंसान को क्या चाहिए? खाना और इंटरटेनमेंट। अच्छा, उनका भी चाहिए। मेरा तो यहाँ ज़हन ही नहीं आ रहा। मैंने कहा सारी चीजें ले लूंगी और ये नहीं बताऊंगी तो आप कहेंगी कि ये तो बताया नहीं। तो खैर एनी हाउ, करने की बात ये है कि इसी तरह पेस्ट की भी कुछ रिक्वायरमेंट है। उनको चाहिए नमी, उनको चाहिए खाना, उनको चाहिए माहौल,
और ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं उनको किचन में। जब हम ये चीजें हटा देंगे तो वो भी हट जाएंगे। हम बर्तन तो धो लेते हैं लेकिन किचन से डस्टबिन नहीं हटाते, उसमें सारी चीजें मौजूद होती हैं। और एग्जैक्टली और ड्रेनेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पर आपका ड्रेन हो रहा है ना उसको भी दैट नीड्स टू बी प्रॉपर्ली कवर्ड एंड डिसइंफेक्टेड। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगी, हमारे यहाँ अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है कि किचन के पीछे होती हैं गटर लाइनें। अब आप मुझे बताएं कि जब वहीं पे सारा गंद होगा तो वो गंद किचन में नहीं आएगा क्या? उनको तो मजे आ जाएंगे, भाई एक बीच में खिड़की है बस छलांग लगा लो यहाँ, फिर वापस चले जाओ। किचन है फिर डक है घर की डक से डायरेक्ट रास्ता वहीं से असल में समझने का मसला ये है कि कहीं कहीं हम कसूरवार नहीं भी होते, हम क्या करें, हमारा निजाम, हमारी चीजें। कहते हैं फूड सेफ्टी जो है एक कल्चर है, यानी ये नहीं है कि आप एक निजाम बना दें, ये एक कल्चर है, सब उसको फॉलो करें, सब प्रैक्टिस करें, इट्स बिगिन फ्रॉम इनसाइड। अच्छा ये जो है अस्मा, आप भी बताइए, अजहर आप भी, कि ये जितना ठेले का फूड है ना वो ज्यादा मजेदार भी लगता है ना लोगों को। जी पता नहीं क्या बात है उसकी, लेकिन उस जैसा मजा जो है वो कहीं कहीं आता है। तो ये जो ओपन एयर में फूड हम खाते हैं या ठेले से हम चीज़ें लेते हैं, या वो रोल समोसे जो बाहर बेकरी के रखे हुए होते हैं, इसके लिए कोई ऐसी हिफ्ज़ान सेहत के उसूल जो आप बताना चाहें? मैं तो ये कहूँगी जी, ये इट्स वेरी रिस्की। आई मीन आप किसी भी टाइम पे आपको बॉडी रिएक्ट कर ले और आप एंटीबॉडीज गोज इनटू योर बॉडी एंड यू विल बी इन अ बिग ट्रबल। तो वन शुड मैक्सिमम, आपको ये जितनी भी बेकरी आइटम्स आप नेम्स ले रही हैं इनको तो वैसे ही अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आप हेल्दी फूड की, अगर फूड सेफ्टी की भी बात कर रहे हैं तो हेल्दी फूड को भी इसमें ज़रूर एडअप करें। और प्लस ये जो जितने भी आप सब्जियां, आप हरा धनिया और ये बात कर रही थी, तो उनको काट के भी आप डस्टबिन में, आई रिक्वेस्ट कि ना फेंका जाए उसको। अगर आपके घर में कोई गार्डन है तो उसको डिग आउट करके कंपोस्ट बना दिया जाए, ताकि उसमें जो है वो सारा इस तरह के वेजिटेबल्स वो बनाए जाएं, ताकि बायोडिग्रेडेबल जो है वो क्रिएट हो और आप लोग की सॉइल जो है वो मजीद जो है फर्टाइल हो जाए और अच्छी प्लांट्स की ग्रोथ हो, रादर कि आप उसको डस्टबिन में मजीद जो है वो मैश वगैरह होते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं। जी जी, इस तरह की अदर देन प्लास्टिक, पेपर एंड स्टफ लाइक दैट, क्रॉकरी अगर टूट जाए, सिर्फ आपने जितनी भी ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के एग शेल्स को इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें इतनी अच्छी कैल्शियम प्रॉपर्टीज होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो सबको जमीन में दबा दें। अगर आपके पास कोई गार्डन ऐसा है या कोई ऐसी जगह है तो उसमें कर दें। इवन आपके पास अगर गार्डन नहीं भी है तो आप किसी गमले के अंदर उसमें थोड़े से सॉइल डाल के उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। लाइक उसको इस तरीके से करें कि वो जो न्यूट्रिटिव फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो आप बाकायदा अपने गमलों में ऐड करके जो है वो यूज कर सकते हैं। दैट गिव्स अ वेरी गुड ग्रोथ टू द प्लांट्स एट योर होम एज वेल। ओके, दैट इज अ फूड फॉर द प्लांट देन। जी जी, और वो जो तेल का जो आप रोल खा रही थी वो दूसरी या तीसरी दफा तलने के बाद कार्सिनोजेन हो जाता है, जो कि अलाउ घरों में भी लोग करते हैं, दूसरी तीसरी दफा तलते हैं। और होता ये है, नहीं घर देखें, होता ये है कि जहाँ हम सस्ती जगह से जहाँ से ले रहे होते हैं ना, वो ऑलरेडी कमर्शियल कंज्यूम हुआ हुआ ऑयल परचेज कर रहे होते हैं लो प्राइस में। ठीक है, तो फिर उसकी तो लाइफ ही खत्म हो जाती है। जब वो आता है तो आपने देखा होगा अक्सर उसका कलर क्या हो रहा होता है। तो वैसे भी वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल के बिल्कुल खिलाफ है, उसमें फ्राई हुई भी चीज़ खाना। देखिए घर में हम जो कर रहे होते हैं ना, वो हमें पता होता है हमारी चीज़ें, हमने इसको कितना इस्तेमाल किया है, क्या है, और हमें ये भी पता होता है कि हम खा रहे हैं तो हम ज़्यादा हिफाजत कर रहे होते हैं, जबकि कमर्शियल में लोग नहीं करते या क्या है। हालांकि उसकी ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि जाहिर है वो सब खा रहे होते हैं। राइट। तो और ये ये बड़ी ज़रूरी बात है, मैं आपसे फूड सेफ्टी के साथ साथ कहना चाहती हूँ कि एक हर शख्स ना अपनी ओनरशिप ले। एवरी पर्सन नीड्स टू बी अकाउंटेबल, क्योंकि देखें हेल्थ इज़ वेल्थ। बिल्कुल, अगर आप अपनी हेल्थ पे ही फोकस नहीं कर रहे और आप गंद बिला लाभ शला खा रहे हैं तो योर हेल्थ इज़ एट स्टेक, एंड वंस योर हेल्थ इज़ एट स्टेक यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। आप देखें नेमत है सेहतमंद जिंदगी और तंदुरुस्ती, जरा सा बीमार होते हैं लग पता जाता है कि हम कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई। अजहर, क्योंकि वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो मैं चाहती हूँ आप कंक्लूड कर दीजिए। बस है इस तरह के जो आपने ये बात की स्ट्रीट फूड की, बेसिकली फूड इनसिक्योरिटी में आता है ना, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो बस यही है कि हम कोशिश करें कि हेल्दी फूड खाएं, अवॉइड करें जंक फूड से, और अपनी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें। हम हेल्दी फूड करें ताकि हम एक हेल्दी ज़िंदगी भी गुजार सकें। और हमारा हर साल हम इंटरनेशनल शेफ़ डे सेलिब्रेट करते हैं शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के तवज्जुह से। तो लास्ट ईयर भी उसकी थीम यही थी, लिव हेल्दी ग्रो हेल्दी। तो इंशाल्लाह ताला
अब ये हेल्थ पे आप लोगों से मजीद बात हो सकती है, और अस्मा जो है वो तो खुद बहुत फिटनेस फ्रीक हैं शायद। मैं ये इनकी बात को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। Time बिल्कुल लिव खत्म हो हेल्दी से गया। मुराद है कि देखिए अपनी फिटनेस पे ख्याल रखें। आई बीइंग अ साइकिलिस्ट आई प्रोमोट साइकिलिंग बिकॉज ये कार्बन एमिशन को भी रोक रहा है, आपकी फिटनेस भी इंप्रूव हो रही है, आपकी बॉडी की फैट्स बर्न हो रही ये है। एपिसोड 2 में करेंगे आप। ठीक है, सो वील मीट यू अगेन इंशाल्लाह Thank you so समटाइम। much, थैंक thank यू you. सो Thank you very मच much. फॉर बीइंग विद अस। और बड़ी अभी तसल्ली नहीं हुई है हमें, बड़े सारे सवालात और भी हैं, वो आगे एपिसोड 2 में करेंगे। सो आई होप कि ये तमाम डिस्कशन जो हुई है इस टेंजेंट पे भी हमें सोचने की ज़रूरत है। हम ज़िंदगी में इंजॉयमेंट में तो लगे रहते हैं, ये जगह खुल गई है, ये नई जगह, इसके ये रिव्यूज़ हैं, मगर वो रिव्यूज़ आपको खाने के टेस्ट के होते हैं, लेकिन उसकी क्लैनलीनेस या उसकी सेफ्टी या उसके बाकी जो जुज़ हैं वो कितने हैं या नहीं, इट इज़ हाई टाइम दैट वी लर्न अबाउट इट। आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।